हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेल मैथमेटिक्स में। कल की क्लास को जहां पर अपन ने छोड़ा था उसको आगे बढ़ाते हुए अपन चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को आज करने वाले हैं अपन। तो इसका पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको हल करने से पहले यहाँ पर लिखा हुआ है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यानी कि ए का और डी का मान आपको नीचे दिया हुआ है। ए का मान फर्स्ट वाले सवाल में ए बराबर 10 है और डी बराबर भी 10 है और इसके प्रथम 4 पद अपन को ज्ञात करने। वैसे ही ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल के अंदर भी बताया गया था और ये क्वेश्चन आपको जो लिखा हुआ है इसमें ए का मान 10 दे रखा है और डी का मान भी 10 दे रखा है। तो इसको सोल्व करते हैं। चलो देखो किस तरीके से इसको हल करना है। तो प्रथम पद यानी कि ए वन को लिखते हैं अपन। ए1 बराबर ए होता है। ए1 बराबर क्या होता है? ए। तो ए1 बराबर, अब ए1 बराबर ए का मान है 10 तो ए का मान आ जाएगा 10। अब अपन को निकालना है, जैसे ए2 निकालना है तो ए2 बराबर, अब ए2 का सूत्र फॉर्मूला बताया कल आपको कि किस तरीके से लिखते हैं। तो ए2 बराबर लिखेंगे ए प्लस डी या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको ए1 प्लस डी। दोनों तरीके से हल कर सकते हैं ए1 प्लस डी। यानी कि पिछले वाले पद में अगर डी का मान जोड़ दिया जाए तो अगला वाला पद ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरीके से अपन सवाल को हल करेंगे आज। तो ए2 बराबर ए1 का मान आ चुका है 10 प्लस डी का मान है 10। तो ए2 बराबर हो गया 20। 10 और 10 मिलकर हो गया 20। अब अपन आगे जैसे ए3 और ए4 और निकालना है तो निकालते हैं। चूँकि ए3 बराबर तो ए3 का सूत्र बन जाएगा ए2 प्लस डी। अब ए2 का मान अपन निकाल चुके हैं, अभी जस्ट निकाला। ए2 का मान कितना आ रहा है? 20। तो ए3 का मान निकालना है अपन को। ए3 बराबर ए2 का मान 20 प्लस डी का मान है 10। तो 20 और 10 मिलकर हो गया 30। इसी तरीके से अपन ए4 निकालेंगे। तो ए4 निकालते हैं। तो चूँकि ए4 बराबर सूत्र बन जाएगा ए3 प्लस डी। देखो ये इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और या फिर ए4 का सूत्र जो आपको जनरल से आपको पता होता है ए प्लस 3D, इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ए4 बराबर ए3 का मान अभी जस्ट आपने क्या निकाला उसको रख देना है। तो ए3 का मान आपने निकाला 30। तो 30 प्लस डी का मान कितना है? 10। 30 और 10 मिलकर हो गया 40। यानी कि आपने ए1 का मान यानी कि प्रथम पद ए1 बराबर 10, ए2 बराबर 20, ए3 बराबर 30 और ए4 बराबर 40। 4 पद पूछे गए थे। तो 10, 20, 30 और 40 आपका आंसर हो गया। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी का सेकंड जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए बराबर -2 है और डी बराबर 4 है। तो एपी के प्रथम 4 पद क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो ए1 बराबर निकालेंगे। ए1 बराबर, तो ए1 ही ए होता है और ए का मान कितना आया? ए1 बराबर ए का मान है -2। अब ए2 बराबर निकालोगे तो चूँकि ए2 बराबर लिखना पड़ेगा आपको ए1 प्लस डी। अब ए2 बराबर ए1 का मान जस्ट कितना आया? -2 प्लस डी का मान इसमें 0 है तो 0। तो ए2 बराबर आ गया आपके पास -2। यानी कि ए1 का मान भी -2, ए2 का मान भी -2। ऐसा इस वजह से संभव हो रहा है क्योंकि सार्वंतर का मान 0 है।
अब A3 निकालेंगे तो चूँकि A3 बराबर, तो A3 का फॉर्मूला हो जाएगा A2 प्लस डी। अब A2 का मान कितना है? A2 का मान है आपके पास वही -2 और +0, तो A2 का मान -2 हो गया, A3 का मान भी -2 ही होगा। इसी तरीके से अपन A4 बराबर निकालेंगे तो A4 बराबर हो जाएगा A3 प्लस डी, A3 प्लस का डी, और A3 का वैल्यू कितना है? -2 और प्लस का डी का वैल्यू है 0, तो दोनों जुड़कर कितने हो गए? -2। यानी कि आपका इस वाले सवाल में प्रथम 4 पद समान रहेंगे, यानी कि -2, इसका चारों पद -2 रहेंगे। ये A1 का मान -2, A2 का मान -2, A3 का मान भी -2, A4 का मान भी -2। अब इसके बाद में 2 क्वेश्चन हो गए। आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है तो देखो एक लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसी का तीसरा क्वेश्चन। A बराबर आपको 4 दे रखा है और D का मान -3 दिया हुआ है। अब A बराबर 4 और D बराबर -3 दिया हुआ है, इसको अपन को हल करना है। तो A1 बराबर लिखोगे, A1 तो देखो A ही रहता है, तो A1 बराबर A, तो A1 बराबर A का मान कितना है? 4, यानी कि 4 आ गया। अब आपको निकालना है चूँकि A2 बराबर A2 का सूत्र हो जाएगा A1 प्लस डी, A1 प्लस डी। अब A1 का मान कितना है? 4, D का मान है -3, यानी कि -3 हो जाएगा। बराबर 4 में से 3 गया तो कितना बच गया? 1, यानी कि A1 का मान 4, A2 का मान 1। अब अपन निकाले, जैसे A3 निकालना है अपन को, चूँकि A3 बराबर तो A3 का सूत्र हो जाएगा A2 प्लस डी। इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि A2 जो है वह निकल चुका है, उसी को रखना है। तो A2 का मान कितना है? 1, और D का मान कितना है? -3। अब 1 में से इस बार 3 घटेगा तो माइनस का बच जाएगा 2, माइनस का बच गया 2। अब अपन A4 निकालेंगे, चूँकि A4 बराबर, तो A4 बराबर A4 का सूत्र होगा A3 प्लस डी। A3 की वैल्यू कितनी आई? -2 और D की वैल्यू -3, दोनों जुड़कर कितने हो गए? -5, यानी कि A4 का मान -5। तो इस वाले सवाल में अपने A1 का मान 4 होगा, A2 का मान 1 होगा, A3 का मान -2 होगा और A4 का मान -5 होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है A बराबर -1 और D बराबर 1/2। अब A का मान -1 दे रखा है, तो A1 बराबर निकालेंगे तो A1 बराबर होता है A। अब A1 बराबर A का मान कितना आ रहा है? -1, ये समान होता है, यानी कि प्रथम पद आ गया आपके पास -1। अब A2 बराबर निकालोगे, A2 बराबर तो सूत्र हो जाएगा, अभी जस्ट समझाया है कि A1 पिछले वाले पद में क्या जोड़ दो? D जोड़ दो, तो जो आप पद निकाल रहे हो वो आ जाता है। अब A2 बराबर A1 का मान आया -1 और उसमें आपको प्लस करना है। D की वैल्यू है 1/2। अब या तो लेसे लेके हल कर लो, या फिर सीधा सिंपल सा मेथड आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा है, यानी कि 1 है। 1/2 का मतलब होता है आधा। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। अब 1 में से आधे को घटाओगे, 1 माइनस 1 प्लस होती है। जब भी एक संख्या 1 माइनस 1 प्लस होती है तो हमेशा सवाल घटाव का होता है, यानी कि 1 में से आपको 1/2 घटाना है। चिन्ह जुड़ने का दिख रहा है, लेकिन सवाल हमेशा घटाव का होता है। और जिस संख्या में से घटा रहे हो, अगर वो संख्या बड़ी है तो जिसका चिन्ह की संख्या है उसी का आंसर आता है, यानी कि अगर बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का आंसर आता है, और अगर बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का आंसर आता है। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है, यानी कि 1/2 और 1 में से बड़ी संख्या देखी जाए, चिन्ह को भूल जाओ, तो बड़ी अपने अनुसार 1 है, यानी कि माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि 1 माइनस का है। तो 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा, यानी कि बोला जा सकता है कि A2 बराबर आधा बचेगा, यानी कि 1/2 बचेगा।
और बड़ी संख्या यानी कि 1 माइनस का था, इस वजह से आंसर माइनस में आ जाएगा, यानी कि A2 का मान आ गया माइनस का 1/2। लसा लेके तो नॉर्मल सी बात है, इस तरीके से अपन -1 प्लस 1/2 या 1 लगाकर इस तरीके से तो अपन हल कर ही सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये शॉर्ट तरीका भी सीखो, इस तरीके से भी आप समय बचा सकते हो पेपर के अंदर। अब अपन निकालते हैं A3, चूँकि A3 बराबर, तो A3 की वैल्यू हो जाएगी A3 बराबर A2 प्लस D, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अब A2 का मान कितना है, A2 का मान है आपके पास माइनस का 1/2 अभी जस्ट आया, और प्लस D का मान हुआ 1/2। D की वैल्यू है 1/2, माइनस में नहीं है वो प्लस में है, तो 1/2 और 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का दोनों समान हो गए, तो ये कट गए और ये हो गए 0। कितना हो गया 0, इसका आंसर आ गया भाई 0, यानी कि A3 की वैल्यू आ गई 0। अब अपन निकालें, चूँकि A4 बराबर, तो A4 का सूत्र बन जाएगा A3 प्लस D। अब A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू अभी जस्ट आपको बताई कि A3 की वैल्यू 0 आ चुकी है, प्लस D का मान कितना है 1/2। अब 0 में 1/2 जुड़ा तो 1/2 ही आएगा, यानी कि अपना जो 4 पद पूछे गए थे उसमें पहला पद -1 है, दूसरा पद माइनस का 1/2 है, तीसरा पद 0 है, चौथा पद 1/2 है। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है अपना A बराबर -1.25 और D बराबर 0.25, यानी कि A का मान माइनस में 1.25 और D की जो वैल्यू है वह 0.25 दी हुई है। देखो ये सवाल रोज़ाना क्लास लेकर आते हैं। अब क्लास में अगर जो बच्चा रेगुलर पढ़ता है और वीडियो को पूरा वॉच करता है तो उसको 100% समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि उसको समझ में नहीं आएगा, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई ऑनलाइन क्लास में देखो नहीं है, लेकिन जो ऑफलाइन क्लास में उसमें अपन का रिजल्ट बहुत ही शानदार रह चुका है, और उसी तरीके से आपको ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल कराई जा रही है। तो अगर आप रेगुलर देखते हो और वीडियो को पूरी वॉच करते हो तो आप बिल्कुल भरोसा रखिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो 5वां जो क्वेश्चन करते हैं अपन, पहले का दूसरे का 5वां है, इसमें A1 बराबर लिखेंगे तो A1 बराबर A माना जाता है, और A की वैल्यू आपके पास माइनस के 1.25। देखो पहला पद तो जैसा का जैसा लिख दो आप, वह सेम है। आपको पता होना चाहिए कि A1 की जो वैल्यू है वह A के बराबर होती है। अब इसके बाद में अपन निकालेंगे A2 बराबर, तो चूँकि A2 बराबर सूत्र हो जाएगा A1 प्लस D। अब A1 की वैल्यू कितनी है -1.25 और D की वैल्यू है 0.25। अब 0.25 में से 25 गए तो ये तो 0 हो गया, यानी कि 0 और 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, लेकिन काय का बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि अभी जस्ट आपको बताया गया है कि जब भी संख्या 1 माइनस और 1 प्लस हो तो सवाल हमेशा घटाव का होता है, चाहे उन प्रक्रिया प्लस की हो रही हो या माइनस की हो रही हो। और एक चीज़ और ध्यान रखो कि जिस संख्या में से घटाया जा रहा है वह संख्या अगर प्लस की है तो प्लस में आंसर बचता है, और अगर वह संख्या माइनस की है तो माइनस में आंसर बचता है। अब अपन निकालने वाले हैं A3, चूँकि A3 की वैल्यू है A2 प्लस D। इसी सूत्र को देखो, यहाँ भी ध्यान दो, इसी सूत्र को आप ये भी लिख सकते हो A3 बराबर A प्लस 2D। इस तरीके से भी आप सवाल को कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से जल्दी सवाल होते हैं तो इस तरीके से देखो। तो A3 बराबर A2 का वैल्यू कितना आया, अभी जस्ट आपको बताया कि माइनस का 1 आया, कितना आया माइनस का 1, और D की वैल्यू है प्लस के 0.25।
अब इसमें से आपको ये घटाना है, तो A3 बराबर माइनस का 1 में से 0.25 घटाया। तो देखो घटाने का तरीका, 1 पॉइंट ये 0 इधर लिख दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, 25 लिख दो। अब घटाना है तो ये माइनस लगा दो। अब आपको ये बिल्कुल सिंपल तरीके से घटाना आता है कि दाएं उधार लेंगे, यहाँ रह गया 0, ये 0.75 बच गया। कितना बच गया? 0.75। काय का बचेगा? माइनस का, माइनस के 0.75। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद में अपन निकालेंगे A4। चूँकि A4 बराबर, A4 का सूत्र हो जाएगा A3 प्लस D। अब A3 की वैल्यू कितनी है? A3 की वैल्यू 0.75 आई, 0.75 काय की आई? माइनस की, और प्लस D की वैल्यू है 0.25। अब 0.75 में से 0.25 जाएंगे तो 0.50 बच जाएंगे, 0.50, 0.50। इस तरीके से आपका यह आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को ओर बढ़ने से पहले ये ध्यान दो कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत के सहारे ना जिए। किस्मत की आजमाइश तो किस में होती है? जुए में। यानी कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत ही सबसे बड़ी सफलता की चाबी होती है। जो किस्मत के ऊपर ना रोते हैं वह तो एक जुए की किस्मत होती है, जुए में आजमाई जाती है किस्मत, ना कि पढ़ाई के अंदर। तो पढ़ाई आप मेहनत के साथ कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। चलो बढ़ते हैं अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक, तीसरा जो सेकंड क्वेश्चन में देखो 5 क्वेश्चन थे, 5 बता दिए। अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। अब इसमें 4 सवाल लिखे हुए हैं। इसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा और 2 क्वेश्चन मैं बता दूंगा। तो बाकी के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। अब होमवर्क के लिए कौन कौन से 2 क्वेश्चन है आपके लिए? एक तो फर्स्ट वाला होमवर्क है HW का मतलब है कि होमवर्क। पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसके अलावा आपका सेकंड क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। यानी कि मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ तीसरा और चौथा, तो तीसरे और चौथे पे आप ध्यान दो। तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार वापस पुनः। तीसरा क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। 1/3, 5/3, 5/3, इसके बाद में 9/3 और 13/3 ये सवाल है। अब इसमें आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से पूछा गया है कि प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ लिखेंगे अपन प्रथम पद। प्रथम पद को किससे लिखा जाता है? ऐसे, A बराबर आ गया आपका 1/3। इसके बाद में अपन लिखेंगे सार्वंतर। सार्वंतर यानी कि D बराबर, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए D का कि पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है। वैसे अगर बड़ा सवाल आए तो वहाँ फॉर्मूला लगाना, D के लिए कोई फॉर्मूला लगाना वो आवश्यक नहीं है। आप सिंपल से तरीके से पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या भी घटा सकते हैं। तो 5/3, A2 का मान 5/3 माइनस A1 का मान 1/3। अब एलसीएम लेंगे अपन तो 5/3 या एलसीएम आएगा 3 आएगा। अब समान संख्या का अगर लसा आ रहा है तो ऊपर की संख्या सेम होती है, और आप सीधा तरीके से भी घटा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ देखो 5 माइनस 1 लिख दिया जाएगा। अब 5 में से 1 गया, कितना बच गया? 4, 4/3 यानी कि सार्वंतर का मान आ गया 4/3। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब इसके अलावा मैंने एक और बताया, ये तीसरा मैंने कर दिया। अब चौथा क्वेश्चन देखो आप, चौथा क्वेश्चन 0.6, 1.7 मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस। ये चौथा क्वेश्चन
0.6, 1.7, आगे लिखा हुआ है 2.8, 3.9, 2.8, 3.9। इसका अपन को प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ वही प्रथम पद a बराबर ऐसे लिखा जाता है, a बराबर 0.6, जो सबसे आगे होता है वो प्रथम पद होता है। d यानी कि सार्वंतर d बराबर, तो वापस वही a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे में से किसको घटाना है, पहले वाले को। a2 का मान कितना है 1.7 माइनस a1 का मान कितना है 0.6। अब 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे तो 1.1 बच जाएगा, यानी कि आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास पसंद आए हो तो एक लाइक, एक शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों से कहिए कि यहाँ पर रेगुलर क्लास होती है, उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। इस पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो डेल मैथमेटिक्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, उससे आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हर भाग, ये तीसरा भाग था, इसके पहले 2 भाग और बढ़ा दिए गए हैं। 5वीं एक्सरसाइज से 5 प्रश्नावली चल रही है। रोज़ाना रेगुलर क्लास होगी, फिक्स 7 बजे आपको वीडियो मिल जाती है यूट्यूब पर, उसको अच्छे से पूरी वीडियो वॉच कीजिए। धन्यवाद।